आदत हो चुकी है तेरी। आयाम का दिल 2 बार जोर से धड़क गया। खूबसूरती तो भगवान ने ख्याति को भर भर कर दी थी। ऐसा कौन था जो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक ख्याति को पसंद नहीं करता था। ख्याति हर लड़के का क्रश थी और आयाम भी उसे बचपन से बहुत पसंद करता था। इनफैक्ट वो तो ख्याति से शादी भी करना चाहता था। महीने भर पहले तक ख्याति आसमान के चांद की तरह थी, जिस तक पहुँचने की हैसियत हर किसी की नहीं थी। ख्याति में हमेशा ही बहुत एटीट्यूड था। अगर वो गलती से किसी लड़के की तरफ नजर उठाकर देख लेती थी तो लड़के उस नजर को कुदरत का एक एहसान मानते थे। हालांकि कुछ दिन पहले ख्याति की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर आयाम को बहुत बुरा लगा। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है मिस मेहता, इनफैक्ट हम तो पुराने दोस्त हैं। इतना कहकर आयाम ने ख्याति की तरफ स्माइल पास कर दी। ख्याति उसकी नजरों से थोड़ा घबरा गई। उसने भी स्माइल पास की और बोली, हाँ, शूटिंग शुरू होने वाली है, मैं चलती हूँ। 30 मिनट के ब्रेक के बाद ख्याति फिर से शूटिंग के लिए आ गई। करण ने अपना डायलॉग बोला और ख्याति को गुस्से से घूरने लगा। अब फोकस ख्याति के फेस पर था, इसलिए करण उसे लगातार घूर रहा था क्योंकि कैमरा उसके पीछे था। जब ख्याति ने देखा तो वो उसकी आंखों से थोड़ी नर्वस हो गई और फिर से अपने एक्सप्रेशन भूल गई। डायरेक्टर जोर से चिल्लाया, कट कट कट। ख्याति मेहता, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम पहले ही दिन सेट पर 3 घंटे लेट आई हो। तुम्हारे फेस पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं है। अगर तुमने एक और रीटेक लिया तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। जब आयाम ने देखा कि डायरेक्टर ख्याति को डांट रहा है तो उसके एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसके फेस पर गुस्सा नजर आने लगा। वो डायरेक्टर के पास गया और उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। डायरेक्टर ने माइक्रोफोन उठाया और बोला, पैकअप, शूटिंग कल करेंगे। करण की आईब्रो सिकुड़ गई। उसने गुस्से से ख्याति की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानबूझकर मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, राइट? ख्याति बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करण बोला, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ, मुझे दिन में और भी काम करने होते हैं। तुम्हारी वजह से आज मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया। आज तुम खुद को लकी समझो जो तुम बच गई, वरना। ख्याति ने एक शब्द भी नहीं कहा। करण ने तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा और एकांशी की तरफ चला गया। पैकअप हो चुका था, इसलिए सभी स्टाफ मेंबर्स ने राहत की सांस ली। नूपुर दौड़ती हुई आई और ख्याति से बोली, ख्याति, डायरेक्टर ने कहा है कि अब अगर तुमने एक और रीटेक लिया तो वो तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। और वो करण बत्रा, देखा नहीं कैसे एटीट्यूड दिखा रहा था? दिल तो कर रहा था उसके सारे दांत तोड़ दूं। ख्याति ने नूपुर को कंफर्टेबल फील कराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, बट डोंट वरी, कल मैं एक भी रीटेक नहीं लूंगी। नूपुर ने राहत की सांस ली। वो ख्याति को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था अगर ख्याति ने कहा है कि फर्स्ट टेक में ही सीन ओके हो जाएगा तो हो ही जाएगा। ख्याति कभी भी लो कॉन्फिडेंस वाली लड़की नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जिस तरह की चीजें हो रही थी, नूपुर समझ सकती थी कि कोई भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। उसने अपनी फ्रेंड को कसकर गले लगा लिया और बोली, आई ट्रस्ट यू। ख्याति का दिल गर्माहट से भर गया। उसने भी नूपुर की पीठ को थपथपाया और बोली, थैंक यू सो मच। ख्याति ने अपने कपड़े चेंज किए और अपना बैग लेकर बाहर चली गई। नूपुर उसका बाहर वेट कर रही थी। आज ख्याति का मूड ठीक नहीं था। उसका शूटिंग पर एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। वो दोनों टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी एक व्हाइट कलर की लैंड रोवर आई और उसके कानों में तेज हॉर्न गूंज गया। ख्याति और नूपुर ने एक साथ अपना सिर टर्न करके आवाज के डायरेक्शन में देखा। आयाम ड्राइविंग सीट पर बैठा विंडो से उन दोनों को देखते हुए बोला, आइए मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। ख्याति मना करना चाहती थी, लेकिन नूपुर उससे पहले ही कार की तरफ चली गई और बोली, थैंक यू मिस्टर मुखर्जी, हम लोग कब से टैक्सी का वेट कर रहे थे। ख्याति के पास भी कार में बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी वो दोनों काफी देर से टैक्सी का वेट कर रही थी, लेकिन कोई टैक्सी नहीं आ रही थी। आयाम ड्राइविंग करते हुए बोला, मिस मेहता, आज आप शूटिंग करने के मूड में नहीं लग रही थी। क्या सोच रही थी आप शूट के वक्त? ख्याति एम्बैरेस होकर बोली, नहीं, बस मैं कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। आयाम बोला, अरे इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं इस फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर हूँ। मैं आपको कैरेक्टर के मूड और एक्सप्रेशन समझाऊंगा और इमोशनली कनेक्ट करने में हेल्प करूंगा। इससे पहले कि ख्याति कुछ भी कह पाती, नूपुर पहले ही बोल पड़ी, अरे वाह, ये सही रहेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर मुखर्जी। अगर आप ख्याति के साथ स्क्रिप्ट पर डिस्कस करेंगे तो उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आयाम ने नूपुर को हॉस्टल में ड्रॉप किया और फिर ख्याति के साथ पास के कॉफी शॉप में चला गया। कॉफी शॉप में कई सारे कपल्स बैठे थे। आयाम ने माउंटेन ब्लू कॉफी के 2 कप ऑर्डर किए और कॉफी के आते ही हवाओं में कॉफी की खुशबू फैल गई। बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक प्ले हो रहा था। आयाम ने पूछा, मिस मेहता, शूटिंग के वक्त आप क्या सोच रही थी? फौरन ख्याति के दिल में सर्वोच्च का ख्याल आ गया।
और वो एक पल के लिए डर गई। वो शूटिंग के वक्त सर्वोज के बारे में ही सोच रही थी और अभी इस वक्त भी उसने सोचा अगर सर्वोज को पता चला कि मैं इस तरह से किसी के साथ कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रही हूँ तो वो पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। ख्याति ने शुगर का पैकेट उठाकर कॉफी में डाला और बोली मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। आयाम बोला झूठ, मैं आपको काफी वक्त से जानता हूँ। आप इतनी सिंपल शॉट देते वक्त इतनी डिस्ट्रैक्ट होने वाली पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ख्याति ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपनी नजरें झुका ली। आयाम बोला मिस मेहता आप एक एक्ट्रेस हैं और हर एक्टर की दो आत्माएं होती हैं। एक आत्मा वो है जो आपकी पहचान है और दूसरी आत्मा कैरेक्टर की होती है। जब डायरेक्टर एक्शन बोले तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशन, टेंशन और थॉट्स को छोड़कर फौरन कैरेक्टर की आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। यही एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है। आयाम ने ख्याति को अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया था। जब ख्याति ने विंडो से बाहर देखा तो आसमान में पहले ही अंधेरा हो चुका था। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। शाम के 7 बज रहे थे। आयाम ने कहा अगर आप चाहें तो हम साथ में डिनर कर सकते हैं। ख्याति बोली नहीं थैंक यू सो मच, मुझे लेट हो जाएगा, अभी मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो उठकर खड़ी हो गई। आयाम उसे रोकते हुए बोला मिस मेहता आप जहाँ जाना चाहे मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ।